बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ग्लास क्लीनर की एक बेहतरीन फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, वरना फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 500 ml यानी आधा लीटर, और उसमें हम सल्फोनिक एसिड यानी एसिड स्लरी 96% वाला 2 ग्राम मिलाएंगे। दोस्तों, ये जो सल्फ्यूनिक एसिड है ये हम ग्लास क्लीनर में इसलिए डालते हैं कि ये डस्ट को साफ़ करता है। शीशे के ऊपर डस्ट यानी धूल पड़ी रहती है, मट्टी, तो वो ये साफ़ कर लेता है। दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड को हम अच्छी तरह पानी में हल करेंगे, बिल्कुल यकजां करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा कलर वाइटिश हो गया यानी धुंधिया हो गया तो थोड़ी देर बाद इसका कलर वापस आ जाएगा पानी का। दोस्तों, बार बार मैं कहता हूँ कि मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, यानी मिक्सिंग पूरी करनी है, बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं करनी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मिक्सिंग पे डिपेंड करती है। हमारी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। चाहे फिर आप इसको घर में इस्तेमाल करें, चाहे फिर आप इसकी मार्केटिंग करें, कमर्शियल लेवल पे इसको आप सेल आउट करें, तो जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी उतना प्रोडक्ट अच्छा बनेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एसिड स्लरी यानी सल्फोनिक एसिड को पानी में हल कर रहे हैं, अच्छी तरह हल कर रहे हैं। जब तक इसका अपना पानी का कलर वापस नहीं आ जाए तब तक आपने मिक्स करते रहना है। ये देखिए दोस्तों, अभी पानी में हल हो रहा है। बेशक अगर 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई मसला नहीं, लेकिन मिक्सिंग पूरी होनी चाहिए, 100% मिक्सिंग होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे सल्फ्यूनिक एसिड पानी में हल हो गए। दोस्तों, इसके बाद हम कलर डालेंगे। दोस्तों, मेरे पास पिंक कलर है, मैं पिंक कलर डाल रहा हूँ। दोस्तों, वैसे नॉर्मल जो मार्केट में ये चीज़ मिलती है तो ये ओशियन ब्लू कलर की मिलती है। तो दोस्तों, कलर आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप कलर डालें इसमें। आपने अगर घर में इस्तेमाल करना है तो बेशक इसमें कलर ना डालें अगर आपके पास कलर ना हो तो, लेकिन अगर कलर डालेंगे तो चीज़ ज़रा खूबसूरत लगेगी, अच्छी लगेगी। दोस्तों, हमने पिंक कलर इसमें डाला है। ये देखो, हमारा जो प्रोडक्ट है इसका कलर पिंक होगा यानी गुलाबी कलर होगा। दोस्तों, कलर को भी अच्छी तरह मिक्स करना है। दोस्तों, कलर हमेशा केमिकल यूज़ करना है। दोस्तों, कलर डालने के बाद हम इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे 2 ग्राम। एसिटिक एसिड यानी सिरके का तेज़ाब। दोस्तों, अगर आपके पास एसिटिक एसिड ना हो तो आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, और अगर सिरका ना हो तो नींबू का रस भी 2 या 3 नींबू का रस इसमें आप डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एसिटिक एसिड को हम अच्छी तरह हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड का काम है शीशे में चमक लाना, यानी शीशा इससे चमक उठता है। जब हम इसको शीशे के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसको वाइप आउट करते हैं तो हमारा शीशा एकदम चमक उठता है। दोस्तों, एसिटिक एसिड को भी हम अच्छी तरह हल करेंगे। दोस्तों, एसिटिक एसिड की जगह आप टॉटरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपके पास अगर एसिटिक एसिड घर में ना हो तो आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका तो तकरीबन हर घर में होता है, वाइट सिरका। और अगर ना हो तो नींबू तो होता ही है हर घर में, तो नींबू का रस 2 या 3 नींबू का रस इसमें आप डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एसिटिक एसिड
हमारा तकरीबन हल हो गया। ये जल्दी हल हो जाता है पानी में, जैसे पानी में डालता है तो हल हो जाता है। फिर भी हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह। दोस्तों एसिटिक एसिड डालने के बाद अभी हम इसमें IPA डालेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 20 ml। दोस्तों आप 70% वाला इसमें आप डालें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% वाला इसमें डालें, 20 ml डालें। दोस्तों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का काम है ये जरासीम को ख़त्म करना है, यानी इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस भी सरफेस के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो वो जगह एंटीसेप्टिक हो जाती है। तो दोस्तों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हमेशा ढक्कन, एयर टाइट ढक्कन बोतल में रखना है, क्योंकि ये एवापोरेट हो जाता है, वोलेटाइल होता है ये। दोस्तों उसके बाद हम इसमें खुशबू डालेंगे, लेमन ग्रास वाली खुशबू है। दोस्तों खुशबू भी ऑप्शनल होती है, आप इसमें डालें या ना डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये कि खुशबू आती है एक किस्म की, जब आप सरफेस के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, शीशे को, शीशा साफ़ करते तो खुशबू आती है। बस खुशबू भी बस थोड़ी डालें, ज़्यादा डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमने लेमन ग्रास वाली खुशबू डाली इसमें। दोस्तों खुशबू को भी हम अच्छी तरह हल करेंगे इसमें। ये देखिए खुशबू हम हल कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप घर में बना के आप अपना कीमती सरमाया बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, हर एक चीज़ की कीमत आसमान को छू रही है। तो इसलिए अगर आप थोड़ी सी तरद्दुत करें तो ये चीज़ें ख़ुद बना सकते हैं घर में। दोस्तों इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये अपनी शक्ल में आ जाए। 2-3 घंटों के लिए रखेंगे इसको हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दोस्तों 5 घंटों के बाद हमारे प्रोडक्ट की ये शेप आ गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। थोड़ा बहुत जो फोम उसके अंदर था वो सेटल हो गया। दोस्तों इसको अभी हम स्प्रे वाली बोतल में शिफ्ट करेंगे और फिर डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे इसकी। ये देखिए दोस्तों स्प्रे वाली बोतल में हम इसको डाल रहे हैं, बिल्कुल हमारा जो प्रोडक्ट है पिंक कलर का बन गया। दोस्तों कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप इसमें कलर डालें। आप ग्रीन भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, और आजकल मार्केट में जो मिलता है वो आमतौर पे ओशन ब्लू कलर का होता है। ये देखिए दोस्तों हमने अपना ग्लास क्लीनर बोतल में शिफ्ट कर दिया है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ये देखिए तो बिल्कुल पिंक कलर का है, रेड या पिंक कलर इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद ढक्कन फिट करके इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, इसका शीशे के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा शीशा है, थोड़ा सा वो डस्ट पड़ी हुई है इसके ऊपर, इसको हम स्प्रे कर रहे हैं। ये ग्लास क्लीनर का हमने स्प्रे कर दिया है। अब हमारी छोटी परी इसको साफ़ कर रही है। ये देखिए तो बिल्कुल शीशा चमक उठा है, देखें बिल्कुल साफ़ हो गया है, साफ़ शफाफ हो गया है, और खुशबू भी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया बिल्कुल। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखें हमारी छोटी परी, देखें मनाहिल। ये देखिए दोस्तों, दिखाने का मकसद ये है कि हमारा जो शीशा है बिल्कुल साफ़ हो गया है। पहले इसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो हमने इसके ऊपर ये स्प्रे किया है अपने ग्लास क्लीनर का, सिर्फ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखें तो बिल्कुल क्लियर है, शीशे की तरह है। शीशे की तरह क्या, खुद ही शीशा है ये तो। इसका हम क्या कहेंगे कि शीशे की तरह है, खुद ही शीशा है। तो दोस्तों आपको सिर्फ दिखाना था कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये देखिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।